हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग। ओके, यू वर्सेस देम की। सो गाइस, यहाँ पर हम आपके पर्सन की यहाँ पर एनर्जी देखेंगे एंड उनकी एक पर्सनल सिचुएशन देखेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक्चुअल में हमारे पार्टनर के लाइफ में उनकी क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है। ओके, तो एक छोटा सा उस तरह से एक मैसेज लेंगे, उस तरह की एनर्जी चेक करेंगे और लास्ट में गाइडलाइन लेंगे डिवाइन की आपके लिए क्या होगी। तो ओके, सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपने ज़ोडिएक साइन से इसको फॉलो कर सकते हैं, जिसको आप फॉलो कर रहे हो। ओके, सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपके कार्ड्स निकाल लें। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है आपका यहाँ पर इस तरह से एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए 3 ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। ओके, सो क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो टॉरस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए या प्राइवेट रीडिंग चाहिए, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर या हमारे वेबसाइट पर जाकर भी आप रीडिंग चार्ट बुक कर सकते हो, रीडिंग बुक कर सकते हो। सो थैंक यू। 7 of wands, 2 of swords एंड king of wands। ओके, ये कार्ड्स निकले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, सो गाइज, मैं साइकिक टैरो रीडर भी हूँ और मैं एनएलपी कोच भी हूँ। ओके, 1 ईयर से मैं एनएलपी सेशंस लेती हूँ 1 to 1 और लोगों को उसके रिजल्ट भी आए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर यही चाहूँगी कि मैं एनएलपी मेरे वेबसाइट पर व्हाट इज़ एनएलपी, अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आप एनएलपी क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, आप देख सकते हो। और वहाँ पर मैं फ्री सेशन अपलोड करने वाली हूँ। 4 जुलाई तक आ जाएंगे वो, तो आप वहाँ पर जाकर फ्री सेशन लीजिए और अपने आप को उस तरह से बिल्डअप कीजिए जिसके वजह से आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। ओके, और अगर आपको अपने लाइफ में और मैनिफेस्टेशन, बहुत अच्छा अबंडेंस, बहुत कुछ और करना है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर पेड सेशन भी हैं, तो आप पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। एक यहाँ पर रहता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है एनएलपी से, अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो फ्री सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, और मैं यहाँ पर उन लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ, उन पीपल को इनवाइट करना चाहती हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या एक स्पिरिचुअल जर्नी चला रहे हैं। ओके, और वो अपने कहीं ना कहीं स्टक है ना, तो मैं उनको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इनवाइट करना चाहूँगी। मैं वहाँ पर फ्री जूम मीटिंग लूँगी और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड या आपके ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, मैं चाहूँगी कि हम वहाँ पर कम्युनिकेशन करें और वहाँ पर आपका जो है यानी फ्री गाइडलाइन जो मुझे यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं, वो फ्री गाइडलाइन आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। 3 ऑफ wands, प्लीज क्लैरिफाई। जो प्रॉपर वे से चल रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को जो एक्सेप्ट कर चुके हैं वो लोग, और जो स्पिरिचुअल जर्नी को डीपली एक्सेप्ट कर चुके हैं, उन लोगों को मैं वहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ wands, द टावर, 6 of swords and 5 of swords।
bottom of the deck, Six of Wands, the World, and the Eight of Cups. सो यहाँ पर टॉरस, हम यहाँ पर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सी आपकी एनर्जी यहाँ पर आई है 2 ऑफ पेंटिकल्स की। सो आप यहाँ पर सी एक है कि आपके पास में 2 चॉइसेस हो सकते हैं, ओके, कि आपको यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने लाइफ में किसको सिलेक्ट करें, है ना। सबसे पहले ये स्टेज आपकी यहाँ पर टॉरस आ रही है, ओके। या आपकी लाइफ में ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी और से मैरिड हो, ओके, अपने अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा, और आपके लाइफ में कोई न्यू स्पार्क आया है, कोई नया पर्सन आया है जिसके लिए आपको फीलिंग जाग रही है, ऐसे भी हो सकता है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर एनर्जी है। बाद में यहाँ पर एक तरह की एनर्जी कि आप उसमें डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, जिस पर हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप फाइनल डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, इस तरह की भी एनर्जी। यानी यहाँ पर 3 एनर्जीज निकली है, 3 पीपल के लिए, अलग अलग के लिए। यहाँ पर कोई सिंगल है बट यहाँ पर डिसीजन नहीं बना पा रहा है अपने लाइफ में कि इस रिलेशनशिप को कैसे लिया जाए, ओके। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से आ रहा है आपका कि आपको एक फियर आ रहा है, एक डर सा आ रहा है कि शायद यहाँ पर मैं फेल हो जाऊँ। ये फेलियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आगे लेकर जाए। इमोशंस भी ब्लॉक हो रहे हैं, कभी अप्स हो रहे हैं, कभी डाउन हो रहे हैं, तो कभी कभी उल्टा पुल्टा समझ में आ रहा है, इस तरह से। बट अगर मैं यहाँ पर ये सिचुएशन से अगर निकलूँ, अपने आप में भीतर में एक कॉन्फिडेंस लेकर आऊँ और प्रॉपर डिसीजन लूँ, तो डेफिनेटली मैं अपने पार्टनर की तरफ एक्शन ले सकता हूँ, ओके। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, क्लियरिटी अभी तक कुछ भी नहीं है। एक सिर्फ पार्टनर के लिए एक क्या कहते हैं, एक अट्रैक्शन कह सकते हैं, या यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा लगने लगा है, इस तरह से, ओके। इससे ज़्यादा और कुछ समझ नहीं पा रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है टॉरस की। हाँ, इसमें क्या है, डीप लव है पूरी तरह, या पूरी तरह फीलिंग्स रख पा रहे हैं, नहीं, कुछ भी नहीं समझ रहा है, इस तरह से ब्लैंक हो। यहाँ पर है कि यस, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। एक उदासी है, आपके खुद के लाइफ में एक उदासी चल रही है, एक सैडनेस चल रहा है, और उसको आप क्या हो रहा है कि उसके वजह से ये पार्टनर को आप समझ ही नहीं पा रहे हो। एक तो ये पार्टनर से दूरियां हो गई है, सेपरेशन हो गया है, ओके, इस तरह की भी एनर्जी है, ओके। 4th एनर्जी कि यहाँ पर एक सेपरेशन हुआ है और यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए। एक बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के बारे में आप सोचते जा रहे हो बट हो कुछ नहीं रहा है, और ना, तो आप चाहते हो यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर हम स्टक हैं, क्योंकि शायद यहाँ पर करियर से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड भी है। आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी में लाऊँ, बहुत अच्छे से मैं अपने जीवन में हर एरियाज़ में मैं सेफ रहूँ, सिक्योर रहूँ, एंड देन मैं इस रिलेशनशिप के लिए रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रखूँ, या कुछ मैं सपोर्ट कर पाऊँ अपने पार्टनर को, बट मैं खुद ही यहाँ पर पूरी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। अपने आप में कहीं ना कहीं आप ना क्या कहते हैं, अपने आप में ना थोड़ा सा कम देख रहे हो अपने आप को, यानी अपने आप में थोड़ी कमियां देख रहे हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप इस पार्टनर के लिए परफेक्ट ही नहीं हो, है ना, इस तरह से आपको यहाँ पर लग रहा है। और उसके वजह से आप एक डार्क नाइट में, जैसे होता है ना कि आपका दिन भी निकला तो आपको एक उदासी छाई हुई है, तो इसके वजह से कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली हील ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। बार बार उसी सिचुएशन में अपने आप को देख रहे हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन तो कुछ और है और मैं कुछ और यहाँ पर कर रहा हूँ अपने लाइफ में, अभी तक इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, ये नहीं। तो यहाँ पर ऐसे आ रहा है कि आप अपने एक सेल्फ लव में नहीं आ रहे हो, आप पूरी तरह अपने कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे हो कि ये प्यार आपको मिल सकता है, ये रिलेशनशिप आपका हो सकता है। तो आप यहाँ पर हर जगह से अपने आप को खुद को स्टक कर रहे हो,
है ना, कि मेन बात आपके आ रहा है कि यहाँ पर करियर और फाइनेंस मेन यहाँ पर चीज़ आ रही है, या आपको जो स्ट्रैंथ चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इसलिए आप यहाँ पर जगलिंग कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ, किस तरह से मैं डिसीजन लूँ और इस रिलेशनशिप के लिए आगे लेकर जाऊँ। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह आ रही है, 3 ऑफ वांड्स की आ रही है। ये पर्सन देखा जाए तो ये पर्सन एक्सप्लोर करना चाहता है, यानी इस रिलेशनशिप को जानना चाहता है, इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहता है। ओके, वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा है कि ये पर्सन आपको समझना तो चाहता है, बट यहाँ पर है ना, अभी कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है। ओके, कि सडनली कि हम एंगेज हो जाए या जैसे एंगेजमेंट कर लें, मैरिज कर लें, नहीं, इस तरह से नहीं। ये थोड़ा सा बॉन्डलेस, यानी यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं, एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग नहीं, है ना। एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, बट फ्रेंडली, ओपन माइंडेड हो, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और उस तरह से ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पहले एक दूसरे को ठीक से जान ले, समझ ले, तब यहाँ पर देखेंगे, या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। ओके, कि भाई नहीं, जैसे रहता है ना कपल में एक रिस्ट्रिक्शन कि मिलने आओ, यहाँ पर हम डिनर करेंगे, ओके, यहाँ पर घूमने जाएंगे, तुम इस कंपनी में जाओ, एक कंट्रोलिंग की एनर्जी भी आ जाती है, ईगो की भी एनर्जी आती है, इनसिक्योरिटी की भी आती है। नहीं, ये पर्सन उस तरह नहीं चाह रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि नहीं, यहाँ पर फ्रैंकली रहे, ओपन माइंडेड रहे, एक दूसरे को जाने समझे और यहाँ पर उस तरह से आगे बढ़े। बट ये उनके लिए यहाँ पर इस तरह हो रहा है कि शायद आप उस तरह से इनको समझ ही नहीं पा रहे हो। ओके, इसके वजह से ये पर्सन है ना, ये पर्सन यहाँ पर टावर मूवमेंट लेकर बैठा है कि ठीक है, आप इस तरह से नहीं समझ रहे हो पूरी तरह, कंट्रोलिंग में, आजकल कोई कंट्रोलिंग में नहीं रहना चाहता है, दैट्स अ ट्रू। ओके, सो ये पर्सन उस तरह से जीना चाहता है, ओपन माइंडेडली, फ्रीली, या इनको टाइम की भी ज़रूरत है। तो ये शायद आप समझ में आपको इनके फीलिंग्स या उस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू शायद समझ में नहीं आया, तो इस पर्सन ने यहाँ पर एक तरह का टावर मोमेंट, यानी एक ब्रेकिंग की एनर्जी डाल दी है कि भाई ठीक है, तुम नहीं समझ रहे हो, दैट्स ओके, दिस इज़ योर पॉइंट, और वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, या वो तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। तो ये पर्सन आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ये दूर जा रहा है। और इनका यहाँ पर है कि ये बहुत ज़्यादा, देखो, ईगो भी कैरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि इनको ऐसा लगता है कि उनकी बात सही है, इनको ऐसा लगता है कि ये जो रख रहा है, ये पॉइंट जो रख रहे हैं आपके सामने, क्योंकि उनका करियर भी होगा, सब बहुत सारी बातें होगी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस ये जो बात मैं रख रहा हूँ एक्सप्लोरर की, या यहाँ पर इस तरह के रिलेशनशिप के लिए, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और ये मेरा सही है। ओके, मैं झुकना नहीं चाहता हूँ, या मैं झुकना नहीं चाहती हूँ, इस तरह से। ओके, अगर तुम चले भी गए तो यहाँ पर मुझे फ़र्क नहीं गिरेगा, इस तरह की डायरेक्ट एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि ये पर्सन चाहता ही नहीं है कि ये बॉन्ड हो अभी इस वक्त। ओके, सो ऐसा नहीं है कि इनको आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। देखो, यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड है, ये बैक एंड में एनर्जी है इनके। ओके, या इनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि हाँ, यहाँ पर अगर पूरी तरह प्यार फ्लोरिश हो जाए, है ना, पूरा प्यार, हाँ, क्योंकि इनको अभी वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, राइट कंडीशन में वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही कि जैसे ये बैक एंड में है, वो फ्रंट में ऐसा रहता है ना कि हाँ, मुझे यानी आपको, इनको आपसे प्यार है करके, इस तरह से, तो वो इनकी एनर्जी बैक एंड में चल रही है। और इनको यहाँ पर लग रहा है कि शायद वो अभी तक खुद को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये प्यार सच्ची में मैं डीपली करती हूँ या करता हूँ करके। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है, और इनको यहाँ पर लगता है कि अगर हाँ, यहाँ पर पूरी तरह वो प्यार मिल जाएगा, अगर या वो प्यार डीपली समझ में आ जाएगा कि यही पर्सन, यानी आप ही हो वो उनके लाइफ के लॉन्ग टर्म वाले रिलेशनशिप में, तो यस, ये इस रिलेशनशिप को फिर एक्सेप्ट करेंगे, पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे, ये फिर एक अपनी दुनिया बनाएंगे आपके साथ में। इस तरह का इनका सोच है, इनकी सोच बहुत डिफरेंट है, बट यहाँ पर ये अपने आप को सर्च कर रहे हैं, है ना, इस तरह की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, बिना प्यार के या बिना फीलिंग्स के, क्योंकि इनका करियर भी हो सकता है,
इनको ऐसा लगता है कि पहले जो है लाइफ में जो जर्नी चल रही है उस जर्नी को मैं कंप्लीट करूँ, उनकी लाइफ की जो सिचुएशन है उसको मैं पहले कंप्लीट करूँ, देन यहाँ पर क्योंकि इमोशनली क्या हो रहा है, इमोशनली ये ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करना चाहते। क्लियर यहाँ पर कि कोई इमोशनली इस तरह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो और फिर अपने जीवन में करियर में वो स्टकनेस आए, नो, ये चाहते हैं कि पहले मैं खुद को एक्सप्लोर करूँ, खुद को जानूँ कि मुझे क्या किस तरह से प्यार चाहिए, किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, देन मैं इस रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्ट रहूँगा। वाह, इट्स वेरी बोल्ड और इंडिपेंडेंट एनर्जी इनकी आ रही है टॉरस यहाँ पर। ओके, सो जिनसे रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है गाइस। तो हम इनकी यहाँ पर पर्सनल सिचुएशंस देखेंगे टॉरस इस टाइम में। हाउस, ओके, सो इनका जो घर है या इनका जो ड्रीम है, इनका यहाँ पर आ रहा है कि इनको घर बनाना है खुद का, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि ये अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये अपने फैमिली को, मीन्स फैमिली में कोई ऐसा कहता है ना, क्लैशेस नहीं चाहता है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। चेंज, इनके लाइफ में चेंज आ रहा है, एक ट्रांसपोर्ट की एनर्जी आ रही है, समथिंग ये घर चेंज कर रहे हैं, सिटी चेंज कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, समथिंग यहाँ पर चेंज की एनर्जी आ रही है। ओके, सो शिफ्टिंग आ रही है कहीं ना कहीं। और ऑक्यूपेशन, मैंने कहा ना बार बार कि ये इनका करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉइंट है, तो ऑक्यूपेशन ये यहाँ पर जो जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वहाँ पर डेडिकेशन से तो वर्क कर रहे हैं, बट ना वो खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, ठीक है। तो ये अपने जीवन में वो उस तरह का बदलाव चाहते हैं। हाउस, प्लीज क्लैरिफाई द हाउस। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो मैंने कहा ना यहाँ पर कि ये जो भी है ये पर्सन इंडिविजुअल ग्रोथ चाहते हैं पूरी तरह। ओके, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, लग्जरी लाइफ चाहता है, कि इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, इनके पास में सब कुछ हो, ओके, एंड वो रिलैक्स हो जाए कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद में ये चाहेंगे कि कि एक हैप्पी फैमिली हो, एक हैप्पी एवर फैमिली हो। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर इनके आ रही है और ये इसके लिए स्पीड बढ़ा रहे हैं अपनी करियर के लिए, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए ये फास्ट प्रोसेस से दौड़ रहे हैं और इनका फोकस पूरी तरह इनके उस ऑक्यूपेशन के लिए, अपने लाइफ के चेंजेस की तरफ है। इसीलिए ये यहाँ पर, और ये जो कर रहे हैं सब कुछ अपने फैमिली के लिए या प्यार के लिए कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत डिले हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट एक्शन लूँ और फास्ट इस अपने ग्रोथ को, अपने ड्रीम्स को एज सुन एज मैं कंप्लीट करूँ। ओके, इस तरह के यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो फाइनली यहाँ पर गाइडलाइन लेंगे टॉरस आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। सॉरी गाइज, अगर बाहर से कोई आवाज़ आ रही है तो अवॉइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं बाहर, लोग घर बना रहे हैं, ठीक है। थैंक यू गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। ओके, क्लाउड ऑफ अननोइंग। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि float on the cloud of unknown, surrender to the mysteries and embrace the scares within। तो आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि क्लाउड, जो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, पूरी तरह क्लाउड आ चुके हैं, डेस्टिनी नहीं दिख रही है, तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि जस्ट फ्लो करो। ओके, अगर ये रिलेशनशिप चाहिए आपको तो आप जस्ट फ्लो करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ओके, अननोनली एंड सरेंडर करते जाओ, डिवाइन को सरेंडर करते जाओ कि डेस्टिनी आप मुझे बता देना, आप मुझे दिखा देना
मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और खुद के सोल के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। और यहाँ पर यही कि मुझे एक पवित्र रिश्ता चाहिए, या मुझे एक अपने जीवन का ट्रूथ चाहिए, प्योरिटी से आगे बढ़ना है, बस ये यहाँ पर मैनिफेस्ट करो, इस तरह का यहाँ पर गाइडलाइन आ रहा है। दूसरा यहाँ पर है कि थोड़ा सा मोर एडवेंचर अपने लाइफ में, थोड़ा सा और एडवेंचर कीजिए, ओके, थोड़ा सा और एक्सप्लोर कीजिए, इस जर्नी को शेप दीजिए आप, ओके, अपने पाथ को एंड विजडम को, आप जिसके तरफ जा रहे हैं। फिर से यहाँ पर हाउस की एनर्जी आ गई, आई डोंट नो, हाउस यहाँ पर मे बी आपका भी कोई हो सकता है, तो एक न्यू वर्ल्ड बनाइए, यहाँ पर वही कहा जा रहा है, देयर आर मेनी मोर थिंग्स फॉर यू टू डिस्कवर, सो डोंट गिव अप। तो आपको गिव अप करना ही नहीं है, आपको गिव अप करने के लिए नहीं कह रहा है इस रिलेशनशिप में, आपको ये कह रहा है डिवाइन कि आप अपने लाइफ में और एक्सप्लोर करो, क्योंकि आपका पार्टनर भी वो तो वही कर रहा है, एक्सप्लोर ही कर रहा है। तो क्यों ना आप उस तरह की एनर्जी मैच करो, उनसे कुछ आइडियाज़ लो कि यस कितना बेस्ट जा रहा है वो अपने लाइफ में, और वो सही जा रहा है। तो उस तरह से आप उनको बस इमोशनली डाउन होकर कि इमोशनली ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है, ये समझ रहे हैं बट इनको वो टाइम नहीं है, उनको ये समझ रहा है कि ये टाइम मेरा किस तरह से है। तो इस तरह से आप भी यहाँ पर समझो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अगेन यहाँ पर प्लानिंग फेज आ गया है, आपको वही कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर प्लानिंग कीजिए एंड अपने गोल को डिज़ायर कीजिए, टर्न योर गोल्स इनटू रियलिटी। जो गोल आपने डिज़ायर, जो भी आपने सोचे हैं, उसको रियलिटी में लाने के लिए कोशिश करो, जैसे आपके पार्टनर कर रहे हैं, ओके। सो गाइस, यहाँ पर क्लियर कट एनर्जी आई है, एज पर योर सिचुएशन से ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नमस्ते एंड जय हिंद।